नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद डबल इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्विंग के वीडियोस देखे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवैल्यूएट द डबल इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स y dx इंटू dy। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे हमें लिमिट्स की वैल्यू नहीं दी गई, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है a। ओके, और इस a का मतलब क्या है, वेयर a इज द डोमेन बाउंडेड बाय द x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू 2a एंड द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a इंटू y। ओके, तो देखो हमें यहाँ पे इस डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी गई है, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली लिमिट्स की वैल्यू नहीं दी गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो भी इक्वेशंस दिए गए ना उसे ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे और उसी ग्राफिकल फॉर्म के थ्रू, उसी डायग्राम के थ्रू हम ये समझ लेने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमारे लिमिट्स क्या होंगे। ठीक है, अब देखो हम जो भी ग्राफ निकालते हैं ना वो हमें एकदम परफेक्ट नहीं निकालना है, हमें सिर्फ हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ छोटी सी डायग्राम निकालनी है। ठीक है ना, ओके। तो देखो ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, एंड कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए वाई। तो देखो हमें पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इंटू वाई होगा या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स होगा। तो ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई। तो ये भी हमारा पैराबोला का इक्वेशन है ना, और ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन हमें कैसे दिखेगा, अगर हम इस पैराबोला को कुछ इस प्रकार ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा होगा। ओके, ये है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए इंटू वाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए, तो एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए को हम कुछ इस प्रकार प्लॉट कर सकते हैं ना। चलो मान लो कि हमारा x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए कुछ इस प्रकार यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए। ओके, और यहाँ पे देखो हमने x इज इक्वल टू 2a का यहाँ पे ग्राफ निकाला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई का यहाँ पे हमने ग्राफ निकाला, और यहाँ पे क्या है, एंड बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला लाइन। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको जो भी हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है ना, इसी की मदद से हमें यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा डबल इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू वाई, यहाँ पे क्या है dx और यहाँ पे है dy। ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहले dx है ना, इसी का मतलब क्या हुआ, इस अंदर वाले इंटीग्रेशन के फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अगर हमें विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है ना, तो यहाँ पे जो भी हमारे लिमिट्स होंगे, ये अंदर वाला जो भी इंटीग्रेशन का टर्म है ना, इसके जो भी लिमिट्स होंगे ना, ये भी हमारे x के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। ठीक है, और अगर हमें x के लिमिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, देखो हमारा एक्स एक्सिस कुछ इस प्रकार मूव होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐड कर देंगे। ओके, आ रही बात समझ में। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐड कर दी तो देखो यहाँ पे है हमारे एक्स की एक वैल्यू कुछ इस प्रकार, यहाँ पे एक्स की अलग अलग एक वैल्यू है और दूसरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे है। ओके, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए वाई है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए वाई है तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए इंटू वाई हो जाएगी ना। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे हमें लोअर लिमिट की वैल्यू बन जाएगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए इंटू वाई। ओके, आ रही बात समझ में। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 2 टाइम्स ए। ओके, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ए। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा अपर लिमिट की वैल्यू बन गई 2 टाइम्स ए। ओके, यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, और देखो अब हमें यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y इसको बाद में इंटीग्रेट करना है ना, तो यहाँ पे सबसे बाहर वाला जो भी इंटीग्रेशन का टर्म है ना, यहाँ पे हमारी जो भी लिमिट्स होंगे वो y के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। ठीक है, और हम y की लिमिट्स किस प्रकार निकालते हैं, देखो हमें पता है कि हमारा y एक्सिस कुछ इस y की अलग अलग वैल्यूज कुछ इस प्रकार मूव होती है। ओके, तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगा 0। ओके, और देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई। ओके, और यहाँ पे क्या है एक्स इज इक्वल टू 2a, तो अगर इस एक्स इज इक्वल टू 2a को हम यहाँ पे प्लग इन कर दे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 2a का स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इस a के साथ एक a कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे y की वैल्यू बन गई a। ओके, यहाँ पे हमारी y की वैल्यू है a। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा अपर लिमिट की वैल्यू बन जाएगी a। ओके, तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो जब भी आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना,
तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे आपको लिमिट्स नहीं दिए गए, तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको बेसिक एकदम रफ डायग्राम निकालना है और उसमें हमें जो भी यहाँ पे इक्वेशन दिए गए ना उसे ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश करनी है। और देखो यहाँ पे अगर हमें इस फंक्शन को सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे अंदर वाला जो भी इंटीग्रेशन का टर्म है ना इसके सारे लिमिट्स एक्स के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। और अगर हमें एक्स के लिमिट्स की वैल्यू निकालनी है तो देखो हमें पता है एक्स की अलग अलग वैल्यूज कुछ इस प्रकार चेंज होती है, इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने यहाँ पे जो भी हमारा शेडेड रीजन था ना इसमें हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐड कर दी। और देखिए इसमें अब अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो एक्स इन दोनों कर्व में देखो यहाँ पे हमारा ये शेडेड रीजन कुछ इस प्रकार है ना, इसमें एक्स की एक वैल्यू यहाँ पे है और दूसरी वैल्यू यहाँ पे है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए वाई, ये हमारा यहाँ पे लोअर लिमिट बन गया। और यहाँ पे वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2a, तो ये हमारा यहाँ पे अपर लिमिट बन गया। उसी प्रकार देखो यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए ना, हमें पता है y की अलग अलग वैल्यूज कुछ इस प्रकार मूव होती है। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है 0, ओके। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू a, तो यहाँ पे लोअर लिमिट बन गया 0 और अपर लिमिट बन गया a, ओके। अब देखो अब इसके आगे तो एकदम सिंपल ना, इसके आगे सिर्फ आपको इंटीग्रेशन के टर्म्स को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो ना, चलो आप इसे जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इस गिवन क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन बन गया a⁴/3, ओके। हम यहाँ पे जो भी गिवन क्वेश्चन पूछा गया था ना इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a⁴/3। आ रही बात समझ में? तो कुछ इस प्रकार आपको इस गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखो आपके दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा ना कि सबसे पहले हमने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही इंटीग्रेट क्यों किया। अगर हमें इस फंक्शन को सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो अब हम इसी बात को समझ के लेने की कोशिश करते हैं कि देखो हमने इस इंटीग्रेशन को सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया और बाद में विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया। लेकिन क्या होगा अगर हम इसी क्वेश्चन को सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करें और बाद में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करें। तो देखो अब हम इस बात को भी समझ के लेने की कोशिश करते हैं। अब आप इसे एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना, आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएगी और आपकी कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार, ओके। अब देखो हमें इस फंक्शन को, हमें यहाँ पे जो भी गिवन क्वेश्चन दिया गया था ना, ये क्या है हमारा डबल इंटीग्रेशन और इसकी लिमिट्स की वैल्यू यहाँ पे a दी गई है, x इंटू वाई। अब हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है और बाद में इसे विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को अब हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है ना, तो देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है y की वैल्यू कुछ इस प्रकार चेंज होती है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है 0, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू है 0 और देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है देखो x² इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू वाई है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, x²/4a होगी ना, तो ये हमारे यहाँ पे अपर लिमिट बन जाएगा x²/4 टाइम्स a, ठीक है, ओके। अब देखो हमने यहाँ पे dy मतलब कि यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यूज को y से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को भी तो लिमिट निकालना है ना, तो देखो यहाँ पे dx है ना, तो यहाँ पे जो भी लिमिट्स की वैल्यू होगी वो x के ऊपर ही डिपेंड करेगी, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स a, तो यहाँ पे लिमिट्स कुछ इस प्रकार बन जाएंगे, ठीक है। अब आप इसे आगे सॉल्व करो, आपका सेम ही सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू 2a। अब देखो यहाँ पे क्या है x टाइम्स y और यहाँ पे हमें y का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू y² अपॉन 2, ओके। और यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या है फ्रॉम 0 टू
एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और यहाँ पे हमारा dx जैसे कि वैसा ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 2a, एक्स अपॉन 2 तो हमारा कांस्टेंट है, उसे हमने बाहर लिख लिया। देखो वाई स्क्वायर, अगर हम y की जगह पे इस अपर लिमिट की वैल्यू प्लग इन कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a का होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू 4 अपॉन 16a स्क्वायर, ओके। और अगर लोअर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दे तो वो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे हमारा dx जैसे कि वैसा ही, ठीक है ना, ओके। अब देखो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 2a, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे x इंटू एक्स रेस टू 4 क्या होगा, x रेस टू 5 होगा, और यहाँ पे 16 2 32 और यहाँ पे a स्क्वायर का a स्क्वायर जैसे कि वैसा ही, ठीक है ना, ओके। और इसे हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/32 टाइम्स a स्क्वायर, ये तो हमारा कांस्टेंट है, और देखो हमें पता है 32 का मतलब क्या, 2/5 ना, और a स्क्वायर का a स्क्वायर जैसे कि वैसा ही, ओके। और देखो यहाँ पे x5 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x6 अपॉन 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 2a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/2/5 इंटू 6 इंटू a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है x6। अगर हम इस x की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/6, ओके, 2/6। लेकिन 2/6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2/5 इंटू 2, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा a6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 2/5 और यहाँ पे भी है 2/5, तो 2/5 के साथ 2/5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे अपॉन में 3 आ जाएगा। और अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे क्या है a6 और यहाँ पे क्या है a स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a4 अपॉन 3, ओके। तो इसी का मतलब क्या हुआ, a4 अपॉन 3, यही हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आ रही बात समझ में, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन को चाहे तो आप इस वे से सॉल्व करो तो भी आपका आंसर आएगा a4 अपॉन 3। देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इस गिवन क्वेश्चन को सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया और बाद में विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया, ठीक है। अब देखो अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी कि अगर हमें इस गिवन फंक्शन को सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है तो हम यहाँ पे क्या प्रोसीजर करते हैं, और इसी सेम क्वेश्चन को अगर हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है तो अब हम क्या प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। लेकिन चाहे आप किसी भी वे से सॉल्व करो, आपका आएगा। तो हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हमारा a4 अपॉन 3, ओके। और यहाँ पे भी क्या आया, a4 अपॉन 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही पेंड करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।